एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी टेस्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. इट इज नॉट only helpful for the competitive exams but also the school going students and college going students. तो ये सबके लिए हेल्पफुल है क्योंकि इसमें आपकी जनरल नॉलेज टेस्ट की जाती है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की जो नॉलेज है वो टेस्ट की जाती है। तो जो इस चैनल पे नए हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Analogy test. Analogy literally means similarity, having a similar features. In questions of analogy test, one has to find the relationship between two given objects. There are many ways of establishing a relationship. तो एनालॉजी टेस्ट में आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। जो भी आपको टू गिवन ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके बीच में आपको ये बताना है कि इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो ये रिलेशनशिप कई तरह के हो सकते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें हम सभी तरह के रिलेशनशिप जो हैं वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप जो गिवन ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं और इजीली एंड क्विकली क्वेश्चन का आंसर जो है वो दे सकते हैं। तो सम ऑफ द मोस्ट कॉमन वंस आर गिवन हियर। तो यहाँ पर हम आपको कुछ कॉमन जो रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में बताएंगे ताकि आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सको। नंबर 1, cause and effect relationship. Water is related to iodine as anemia is related to vitamin, blood, iron weakness. तो anemia is related to iron. यहाँ पर cause and effect relationship बताया गया है कि जो आयोडीन है उसकी डेफिशिएंसी से गॉइटर डिसीज होती है और आयरन की डेफिशिएंसी से अनीमिया डिसीज होती है। तो यहाँ पर रीजन बताया गया है और उसका इफेक्ट क्या है, उसका रिलेशनशिप जो है वो हमें बताया गया है। इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं। अनार्की, गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट नहीं है, अथॉरिटी नहीं है तो वहां पे जो है वो अनार्की की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण हो जाएगा, टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इन सब में हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताना है। सेकेंड टाइप इज सबसेट टू सेट रिलेशनशिप। पेज इज रिलेटेड टू बुक। जिस तरह पेज जो है वो बुक से रिलेटेड है, बुक एक पूरा सेट है और पेज उसका पार्ट है, उसका सबसेट है। इसी तरह जो लीफ है दैट इज रिलेटेड टू ट्री बिकॉज लीफ इज अ पार्ट ऑफ ट्री। इसके भी कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे निब इज द पार्ट ऑफ पेन, रूम इज द पार्ट ऑफ हाउस, व्हील इज द पार्ट ऑफ कार्ट, स्टूडेंट इज द पार्ट ऑफ क्लास। Third relationship is quantity and unit relationship. Current is related to ampere as weight is related to pound. तो करंट को अगर आपको मेजर करना है तो उसके यूनिट क्या है, एम्पियर, और वेट के क्या है, पाउंड। इसी तरह मीटर का लेंथ, टाइम का सेकेंड्स, वॉल्यूम का लीटर और प्रेशर का पास्कल। तो दीज आर द क्वांटिटी एंड यूनिट रिलेशनशिप। फोर्थ टाइप है इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट रिलेशनशिप। सिस्मोग्राफ इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक्स। तो सिस्मोग्राफ जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज यूज्ड टू मेजर द अर्थक्वेक्स, और थर्मोमीटर दैट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, क्योंकि थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। इसी तरह इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास। बैरोमीटर इज यूज्ड फॉर प्रेशर, odometer for speed and hygrometer for humidity. Next relationship is male and female relationship, जिसको हम जेंडर भी बोल सकते हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है। बुल इज रिलेटेड टू काउ एंड हॉर्स इज रिलेटेड टू मेयर। देन कॉक इज रिलेटेड टू hen, son daughter, drake duck, niece nephew, Mr mistress. So these all are the genders.
वर्ड एंड सिनोनिमल रिलेशनशिप, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स जो हैं वो आपको बताने हैं, तो ये भी इंग्लिश से रिलेटेड ही है। डर्थ इज रिलेटेड टू स्केर्सिटी, सब्स्टिट्यूट इज रिलेटेड टू रिप्लेस। इन द सेम वे ब्लेंड इज मिक्स, मैंड इज रिपेयर, फायरस इज वायलेंट। तो यहाँ पर आपको सेम वर्ड वाले मीनिंग्स जो हैं वो बताने होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। देन आपको ऑपोजिट वर्ड्स जो हैं वो बताने हैं, वर्ड और उसके एंटोनिमस रिलेशनशिप, आपको वर्ड का ऑपोजिट बताना है। हेट इज रिलेटेड टू लव, सो क्रिएट इज रिलेटेड टू डिस्ट्रॉय। तो जो पहले आपको फर्स्ट में बोला गया है उसको आपने देखना है कि उसमें उसका सेम मीनिंग है या उसका ऑपोजिट मीनिंग है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो नेक्स्ट वर्ड है उसका रिलेशनशिप बताना होता है। तो इसके कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे सिंक का फ्लोट, लैंड का बोरो, इग्नोर का नोटिस। तो सभी तरह के जो ऑपोजिट वर्ड्स हैं वो यहाँ पे यूज होंगे। देन आपको जो रिलेशनशिप है वो आ सकता है वर्कर्स का, वर्कर एंड टूल रिलेशनशिप। इसमें आपको गिवन होगा कि जो वर्कर है उसका टूल कौन सा है, वो कौन से टूल यूज करता है अपने काम में। जैसे जो डॉक्टर है वो स्टेथोस्कोप यूज करता है, तो पेंटर क्या यूज करेगा, पेंटर यूज करेगा ब्रश। इसी तरह कारपेंटर सॉ यूज करेगा, ऑथर पेन, टेलर नीडल एंड शेफ नाइफ। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, वर्कर और उनके टूल्स का आपस में रिलेशनशिप बताना है। इसी में सेकेंड टाइप है टूल एंड एक्शन रिलेशनशिप। आप यहाँ पर ये देखेंगे कि आपको कौन सा टूल दिया गया है और उस टूल का एक्शन क्या है। जैसे अगर पेन है तो उसका क्या एक्शन है, राइट, नीडल का स्यू, गन का शूट, नाइफ का कट एंड स्पून का फीड। देन थर्ड वन इज वर्कर एंड वर्किंग प्लेस रिलेशनशिप। जो वर्कर है वो कहाँ पे काम करता है, वर्कर फैक्ट्री में काम करेगा, टीचर स्कूल में, पेंटर गैलरी में, डॉक्टर हॉस्पिटल में, शेफ किचन में, सेलर शिप में और लॉयर कोर्ट में। तो दीज ऑल आर द वर्कर एंड द वर्किंग प्लेस रिलेशनशिप। ये सभी जनरल नॉलेज की बातें हैं या इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड बातें हैं, तो आपने इन सब का ध्यान रखना है कि आपको कौन सा रिलेशनशिप दिया गया है क्वेश्चन में, और आंसर में आपको उसी रिलेशनशिप से रिलेटेड जो है वो वर्ड फाइंड आउट करना है। देन द फोर्थ वन इज वर्कर एंड प्रोडक्ट रिलेशनशिप। वर्कर एंड प्रोडक्ट रिलेशनशिप मीन्स कि जो वर्कर है वो कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, टेलर क्लोथ्स, शेफ फूड, कारपेंटर फर्नीचर, एडिटर न्यूज़पेपर, फार्मर क्रॉप, ऑथर बुक। Then the ninth relationship is study and terminology relationship. It is very interesting and very important कि कौन से स्टडी किस चीज से रिलेटेड है। जैसे न्यूमिस्मेटिक की जो स्टडी है दैट इज रिलेटेड विद द कॉइन्स, पैलेंटोलॉजी इज रिलेटेड विद द फॉसिल्स, फॉसिल्स की स्टडी जो होती है दैट इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। इसी तरह कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, entomology is related with the insect, botany is related with the plants, nephrology is related with the kidney, ecology is related with the fishes, taxonomy is related with the classification, pedology soil की स्टडी है, एंथ्रोपोलॉजी मैन की स्टडी है, फिजियोलॉजी बॉडी की स्टडी है, कार्डियोलॉजी हार्ट की, जियोलॉजी एनिमल्स की, पेलियोग्राफी राइटिंग की, और ऑर्नामेटोलॉजी is related with the names। तो इस तरह के आपको स्टडी से रिलेटेड जो है वो रिलेशनशिप पूछे जा सकते हैं। तो ये आपकी जनरल नॉलेज है, आपको आने चाहिए। Then the 10th is प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल रिलेशनशिप। जो प्रोडक्ट है वो किस रॉ मटेरियल से प्रोड्यूस होता है। जैसे क्वेश्चन में आपको गिवन होगा शू इज रिलेटेड टू लेदर,
देन रबर इज रिलेटेड टू लेटेक्स। तो क्वेश्चन से ही आपको पता चल जाएगा कि शूज का अगर लेदर से रिलेशनशिप है तो मीन्स कि ये प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल का रिलेशनशिप है, तो हमें रबर का भी जो है वो रॉ मटेरियल बताना है, तो दैट इज लेटेक्स। इसी तरह बटर जो है वो मिल्क से बनता है, क्लॉथ फाइबर से बनता है, फर्नीचर वुड से बनता है, ज्वेलरी गोल्ड से भी हो सकती है, सिल्वर से भी हो सकती है, डायमंड से भी हो सकती है, ऑयल सीड से बनता है। So this is a product and raw material relationship. Tenth is the association relationship. Melt is related to liquid. जो liquid है वो melt होते हैं and freeze is related to the ice. क्योंकि liquids melt हो जाते हैं और ice क्या होती है वो freeze हो जाती है. So this is the association relationship. 11th is country and capital relationship. तो यहाँ पर आपको कंट्री और कैपिटल गिवन होगी। काबुल इज रिलेटेड टू अफगानिस्तान, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है, काबुल है, तभी आप रिलेशनशिप जो है वो फाइंड आउट कर पाओगे। तो हमें रशिया की भी कैपिटल बतानी है, तो रशिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को। उसी तरह यूएसए की वाशिंगटन है, केनिया की नैरोबी है, इंडिया की जो कैपिटल है दैट इज अ दिल्ली। तो कंट्री एंड कैपिटल रिलेशनशिप भी आपसे पूछा जा सकता है। स्टेट एंड कैपिटल रिलेशनशिप भी आपसे पूछा जा सकता है। बिहार इज रिलेटेड टू पटना, तो यहाँ पर बिहार की जो कैपिटल है दैट इज पटना। तो यहीं से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में जो रिलेशनशिप है दैट इज द स्टेट एंड कैपिटल रिलेशनशिप। तो आपको असम की भी कैपिटल बतानी है, तो असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। राजस्थान की जयपुर, हिमाचल की शिमला, नागालैंड की कोहिमा, सिक्किम की गंगटोक। तो आपको स्टेट एंड कैपिटल्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड इज द कंट्री एंड करेंसी रिलेशनशिप। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिफरेंट कंट्रीज की करेंसीज जो है वो कौन कौन सी हैं। जैसे कुवैत की आपको क्वेश्चन में बोला गया है कुवैत इज रिलेटेड टू दिनार, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये कंट्री और करेंसी का रिलेशनशिप है। तो जापान की जो करेंसी है दैट इज रियान। इसी तरह चाइना की युआन है, बांग्लादेश की टका है एंड यूएसए की डॉलर है, इंडिया की रुपीस है, पाकिस्तान की भी रुपीस है। 14 इज एनिमल्स एंड यंग वंस रिलेशनशिप। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। काऊ के बच्चे को काफ, बियर का कब, शीप का लैम्ब और मैन का चाइल्ड। 15th रिलेशनशिप इज एनिमल एंड मूवमेंट रिलेशनशिप। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एनिमल्स जो है वो कैसे मूव करते हैं। बर्ड फ्लाई, मैन वॉक, हॉर्स गैलप एंड अ वेडल। देन 16 इज इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिलेशनशिप। तो ये सारी इंग्लिश की जो लैंग्वेज है उससे रिलेटेड है। जैसे आपने कलेक्टिव नाउन्स किए होंगे, तो कलेक्टिव नाउन इज द ग्रुप। कैटल हर्ड, मैन क्राउड, पिलग्रिम्स कारवा, सेलर्स क्रू, फ्लावर्स बुके। 17 इज एनिमल थिंग एंड साउंड रिलेशनशिप। एनिमल्स का या थिंग्स का साउंड, लायन रोर, हॉर्स नेल, स्नेक हिस, drum beat, coins jingle, rain patter. So all these are the sound relationships. Animals and things का sound relationship. 18 relationship is individual animals, birds और things. इन सभी का रिलेशनशिप इनकी क्लास के साथ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैन है या वेल है उसको हम मैमल कहते हैं, वो मैमल की क्लास में आता है। चेयर फर्नीचर में आता है। लीजर्ड और स्नेक रेप्टाइल्स हैं और बटरफ्लाई इंसेक्ट।
इसी तरह इंडिविजुअल एनिमल बर्ड्स एंड ड्वेलिंग प्लेस मीन्स के उनके वो प्लेस कौन सा है उनका, वो रहते कहाँ पे। मैन हाउस, पीजेंट कॉटेज, सोल्जर्स बैरक्स, बर्ड नेस्ट, माउस होल, स्पाइडर वेब। Then 20th is animals, things and keeping places. Relationship. एनिमल्स को या थिंग्स को हम कहाँ पे रखते हैं? कार को गैरेज में, फिश को एक्वेरियम में, पेशेंट को हॉस्पिटल में, एनिमल्स को यूं में और मेडिसिन को डिस्पेंसरी में। 21st इज गेम्स एंड प्लेस रिलेशनशिप। गेम्स हैं वो कहाँ पे खेली जाती हैं, उनका जो है प्लेइंग प्लेस कौन सा है। बैडमिंटन कोर्ट में, बॉक्सिंग रिंग में, रेस ट्रैक पे, एक्सरसाइज जिम में और हॉकी ग्राउंड। एंड द लास्ट इज 22nd पेयर रिलेशनशिप। पेयर रिलेशनशिप में आपको ये देखना होता है कि कौन सी चीज का पेयर किसके साथ बनता है। शूज का सॉक्स के साथ, चेयर का टेबल के साथ, पेंसिल का इरेजर के साथ, लॉक का की से, डोर का विंडो से, क्वेश्चन का आंसर से और कप का सॉसर से। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल और हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आऊंगी आपके लिए एक मॉक टेस्ट, जिससे आपको एनालॉजी के बारे में और भी ज्यादा क्लैरिटी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।